8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो छूट गया था ना, बोले थे कि ये लंबा है थोड़ा सा, नहीं टाइम लगेगा इसको बनाने में, केवल तुम लोग बस ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। हम बोले थे ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो हम LHS या तो RHS या दोनों लेकर के हम लोग प्रूव करते हैं। नहीं, इसमें समस्या है LHS लेकर के प्रूव करने का, RHS की ओर लोग जाएंगे। तो LHS देखो क्या करता है, LHS में जो है ना वो है कि tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, यही है ना। एक बात करते हैं, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में रखते हैं, ये बटे 1 माइनस cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा के रूप में रखते हैं। इसको ब्रैकेट में कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा, और ये प्लस करो, ये cot है तो यहाँ पर cos थीटा बटे sin थीटा करेंगे, और नीचे 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा करेंगे। इतना तो हम कर दिए। ऊपर वाले टर्म को कुछ नहीं करो, नीचे वाले को हम कैलकुलेशन करते हुए चलिए। ऊपर वाले को हम अगर ऐसा ही रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और नीचे क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। दिक्कत है किसी को यहाँ तक? फिर यहाँ प्लस करते हैं, और ये cos थीटा बटे sin थीटा हम रखिए, नीचे इसका एलसीएम अगर करेंगे तो यहाँ पर होगा cos थीटा, और ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब भाग उलट की गुना जब होगा तो ये जो साइन है वो किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले साइन से, और ये जो cos है वो इस पद के साथ जाके गुना हो जाएगा। तो इसको इससे अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, समझना बात को, ठीक है, और नीचे हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। जरा सा तुमको हम समझा देना चाहेंगे कि sin थीटा बटे cos थीटा, ये वाला पद को हम लिखें sin थीटा बटे cos थीटा बटे, यहाँ पर है sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि sin थीटा बटे cos थीटा भागा है ये sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, और पता है भागा को अगर गुना में करते हैं तो उलट जाता है, ये तो रहेगा, यहाँ अगर गुना करते हैं तो साइन ऊपर चला जाएगा sin थीटा, और यहाँ होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। फाइनल यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दिए हैं तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये जो डायरेक्ट इसको हम लिखे हैं वो इसी रूप में ला करके लिखे हैं, तुमने इसको समझे, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ प्लस देंगे, और फिर ये cos, जिस प्रकार ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो cos है वो इस पद के साथ यहाँ गुना हो गया, उसी प्रकार ये इससे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं तो मिटा करते हैं।
एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले को हम फिर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम कॉस साइन हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या माइनस ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस या तो कॉमन लो, या तो माइनस ऊपर में और नीचे में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ का माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है वो इधर। थोड़ा सा फिर इसको एक रफ तुमको करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये पद प्लस है, ये वाला हम रखे हुए ना, और हमने बोला कि यहाँ पर हम माइनस करेंगे और लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे भी अगर हम माइनस करेंगे और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर हम रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा। नीचे ये जो माइनस है वो इससे अंदर करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा रखो। अगर ये माइनस को यहाँ के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ चूंकि साइन थीटा है तो यहाँ साइन थीटा इधर लिख देंगे ये प्लस वाले को, और माइनस वाले को हम उधर पीछे कर देंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। ये हमारा साइन चेंज होगा, प्लस के बदले यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, है कि एक ये तरीका समझो। दूसरा तरीका और तुमको हम समझाने जा रहे हैं यही चीज़ को कि आखिर यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका तुमको समझने का चीज़ ये है कि अगर यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने बोला कि माइनस कॉमन लेना है, तो याद रहे कि यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वो माइनस गुने माइनस प्लस होता है ना, और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वो प्लस गुने माइनस कल्पना करो, ठीक है। ये जो प्लस है वो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर माइनस है तो पहले प्लस गुने माइनस हो जाता है ना, इस प्रकार का अगर हम कल्पना करें तो हम बोले कि माइनस कॉमन लेना, ये प्लस रखो, ठीक है, और ऊपर में जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो रखेंगे हम, यहाँ एक माइनस और एक माइनस यहाँ है तो उसका एक माइनस यहाँ बाहर कर दिए, और साइन थीटा यहाँ रख दिए। अब दो माइनस में से एक माइनस यहाँ चला गया तो एक माइनस यहाँ बचा हुआ है, और ये वाला माइनस चूंकि यहाँ चला गया तो यहाँ पर केवल प्लस साइन थीटा बचा हुआ है या नहीं। फिर ये प्लस और ये माइनस मिला करके यहाँ माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ साइनस थीटा बचेगा, और ये साइन थीटा को हम इधर करेंगे और माइनस कॉस थीटा को इधर करेंगे। तो दो तरीका है, हम इसको समझाने का प्रयास किए ताकि यहाँ डायरेक्ट माइनस कर सकें, नहीं कि डायरेक्ट यहाँ माइनस करेंगे और ये साइन को इधर रखेंगे कॉस को उधर ले जाएंगे, तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि अचानक ऐसा कैसे कर दिए। तो दो तरीका, एक तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके, समझ पाइए इसको, और एक ये माइनस कॉमन ले करके, ठीक है।
इसको लिखने का जरूरत नहीं था। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, छोड़ दो उसको, और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? और अब डायरेक्टली हम माइनस कर देंगे, जो माइनस तुमको बताए थे उसी तरह से। और जब यहाँ पर हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा, अब आसानी से यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम कर सकते हैं। सही है? तो अब नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का एलसीएम अगर लेते हैं हम, तो होता क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा। ये और ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए, इन दोनों में से एक ही दोनों आएगा, एलसीएम आएगा तो कॉमन में है। अब इस एलसीएम को जब हम इस पूरे पद से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि cos sin थीटा माइनस cos थीटा, cos sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? sin थीटा। sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin क्यूब थीटा माइनस, फिर उसी प्रकार इस एलसीएम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये और ये, तो बचेगा केवल cos। तो यहाँ पर लिख लीजिए cos क्यूब थीटा। ठीक है? ये क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में यहाँ पर आ रहा है, इसको मिटा सकते हैं cos क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर वही चीज करने जा रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माने ए माइनस बी माने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। उसी फॉर्मूला पर तो हम बैठा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है ना? नीचे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये पूरा पद इसके साथ कटेगा, कटेगा ना? तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इधर कॉस थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम आसानी से 1 लिख लेंगे बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, होगा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग आ गए हैं। 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये कटेगा तो 1 बटे साइन इज इक्वल टू कॉस एक है इंटू, यहाँ इंटू है ना, 1 बटे कॉस इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 1। यही चीज तुम्हारे RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है? जब तुम लोग देखो कि इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, जरा वो चीज पूछो। ठीक है? तो
इधर कटा कर है, ठीक है बराबर। फिर इसको हम LHS ले करके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है कि cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1, ठीक है। सुनो ठीक है। प्रूफ जो करना है जरा उस पर हम लोग ध्यान दें। प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट के पदों में लाना है, नहीं LHS तो लिए हैं और हमको प्रूफ करने में के लिए कॉसेक A प्लस कॉट A, तो कॉसेक और कॉट के पदों में हम यही अभी बदल देते हैं इसको। सो क्या करते हैं कि दोनों में अंश और हर दोनों में साइन से भागा दे देते हैं, ठीक है। देखो लिखेंगे अंश और हर दोनों में साइन A से भाग देने पर, ध्यान देना cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे sin A ऊपर में और नीचे में भी वही करेंगे, cos A प्लस sin A माइनस 1 बटे sin A। इतना तो कर दिए। आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये साइन प्रत्येक के नीचे जब आएगा तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, कॉट A माइनस ये साइन और ये साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 बटे साइन यानी कॉसेक ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे फिर कॉस बटे साइन इज इक्वल टू कॉट A, साइन साइन कट गया तो यहाँ 1 बचा, कॉसेक से लिखे हैं ना, और माइनस यहाँ पर कॉसेक ये कर दिया, हमारा इस रूप में आया। आगे थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना है। आगे हमको यहाँ कॉसेक ये प्लस कॉट ये लाना है, ठीक है। जरा सा एक पद को हम सजा लें, जरा सा इसको कॉसेक ये को पहले लिखते हैं प्लस कॉट A को बाद में लिखते हैं -1 करते हैं, अपने हिसाब से इसको सजा है कि नहीं। नीचे इधर माइनस कॉसेक A को हम पहले लिखते हैं प्लस कॉट A प्लस 1। कोई दिक्कत इसको इधर कर दिए बाकी उधर कर दिए, उसको इतना करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। ऊपर वैसा ही रखो, कॉसेक A कॉट A -1 इसको हम ऐसे ही रखेंगे। नीचे ये माइनस कॉमन ले लो और यहाँ पर कॉसेक ये बटे करना है, cos COSEC स्पेलिंग ठीक से लिखना COSEC कॉसेक A माइनस कॉट A को यहाँ रखेंगे और ये प्लस को हम अलग रख दिए। ये दो पद में हम वैसा कॉमन लिए हैं, माइनस जो कॉमन है तो ये माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो एक है ना उसको हम साइड में ही रखेंगे, उससे हमको कोई जरूरत नहीं है,
आगे चल करके हम परमेयीकरण करते हैं। ऊपर में यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए करें तो नीचे में भी हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही करना पड़ेगा ना, सही है ना। ऊपर कुछ भी नहीं करो तुम, ऊपर जैसे है वैसे ही रखो, सारा खेल मेरा नीचे का है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 को रखो, उधर जो है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही रहेगा। हम फिर इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, ये माइनस को अपने हाथ में रखो, ठीक है। और ये वाला पद एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी तो ये प्लस बी के रूप में आएगा, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। और फिर ये वाला पद को अगर 1 से गुना करेंगे तो फिर वही चीज आएगा। 1 से कोई भी नंबर को गुना करेंगे तो वही रहता है ना, क्या ये समझ पा रहे हैं? तो ये माइनस का माइनस रहा, और यहाँ पर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये के रूप में आएगा। फिर ये प्लस देंगे और इस प्लस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक ये प्लस कॉट ये के रूप में आएगा। थोड़ा तुमको यहाँ कहीं उलझा हुआ तो नहीं लग रहा है? हमने जो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ लिखिए, ठीक है। ऊपर कॉसेक ये प्लस कॉट ये -1 और इधर कॉसेक ये प्लस कॉट ये को रख। फिर पूछे तुम लोग को कि ई वाला पद को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस बी और ये प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आया। फिर इस पद को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही चीज आया। वो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे ये माइनस तो रहेगा ही, अब कॉस स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या होता है 1। इधर बच गया कॉसेक ये प्लस कॉट ये, ठीक है। ये पद और ये पद दोनों सेम है, ठीक है। हम सजा कर लिख देते हैं यहाँ पर कॉसेक ये प्लस कॉट ये -1 कर दिए और इधर कॉसेक ये प्लस कॉट ये कर दिए, और नीचे इसी रूप में हम नीचे लिखे तो पहले कॉसेक को लिखते हैं, उसके बाद प्लस कॉट ये को लिखते हैं, ये माइनस उधर चला गया तो ऊपर वाला ये वाला पद और ये वाला पद मिल रहे हैं, यहीं पर कटा सकते थे हम। तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने में, हम इसीलिए ऐसा कर दिए। जब कट गया तो हमारे पास बचा क्या, कॉसेक ये प्लस कॉट ये, और यही लाना था, RHS यही था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है तुमको, ठीक है। जब भी आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम कौन कहे, नहीं, आदमी को जीवित रहना अभी मुश्किल हो गया है।